हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि अभी जगन्नाथ जी 19 तारीख को हमने स्नान यात्रा महोत्सव मनाया, जो कि जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव होता है। उस दिन भगवान का महाअभिषेक करते हैं और उसके बाद परंपरा के अनुसार भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं। लीला रस भक्तों के साथ प्रेम का रसास्वादन करने के लिए भगवान बीमार होने का नाटक करते हैं। भगवान बीमार हैं, अभी दर्शन नहीं दे रहे जगन्नाथ जी। ठीक 15 तारीख को भगवान जगन्नाथ जी का पहला दर्शन होगा, जिसको हम लोग नेत्रोत्सव कहते हैं। तो इन आंखों के लिए सबसे बड़ा उत्सव यही है कि भगवान का दर्शन, इसलिए नेत्रोत्सव इसको बोला जाता है। 15 तारीख को भगवान शाम में 4:15 बजे दर्शन देंगे। फिर 16 तारीख को भगवान का महारथ यात्रा मनाया जाएगा। भगवान क्योंकि 13-14 दिन तक किसी को दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन अपने भक्तों के विरह में और भगवान के जो भक्त है भगवान के विरह में दोनों एक दूसरे के विरह में होते हैं। इसलिए भगवान सोचते हैं कि चलो अब मैं रथ पर विराजित होकर के सबको दर्शन दूंगा। और हर साल की भांति इस बार भी सोनपटना में बहुत ही भव्य भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है 16 जुलाई को, जो कि दोपहर 1 बजे रथ यात्रा शुरू हो जाएगी। मंदिर के सामने से ही रथ यात्रा शुरू होती है और अलग अलग जगहों पर होते हुए फिर मंदिर के प्रांगण में आकर के रथ यात्रा विश्राम करती है। इस बार विशेष कार्यक्रम होगा। अलग अलग जगहों से विभिन्न प्रकार के पुष्पों से भगवान का रथ और भगवान का जो ऑल्टर है, गर्भगृह वेदी है, उसको सजाया जाएगा। ऑल्टर के अंदर भगवान को नाना प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। साथ ही रथ यात्रा के दरमियान इस बार विशेष आकर्षण और विशेष भोग का आयोजन किया गया भगवान के लिए। वो है क्रेन से भगवान को भोग लगाया जाएगा, जिसमें 108 भोग होंगे। वो क्रेन से भगवान को हैंग करके लेकर के जाएंगे रथ पर। भगवान उस भोग को स्वीकार करेंगे भक्तों के प्रेम के रूप में। साथ में अलग अलग जगहों से, वृंदावन से, मायापुर से अलग अलग कीर्तनिया आ रहे हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए अलग अलग राग में, अलग अलग धुन में कीर्तन गाएंगे और भक्त लोग नृत्य करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रशासन का विशेष सहयोग रहा है हमेशा से, इस बार भी है। अलग अलग जो उनके अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी हमारे साथ मीटिंग किए और भी फॉलो मीटिंग चल रहा है, जिसमें व्यवस्थाएं अच्छी हो ताकि जितने भी श्रद्धालु आएंगे उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, सुंदर और आनंद में रथ यात्रा मनाया जा सके, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। हमारे टीएमसी मेंबर्स, मंदिर के और भी सदस्यगण इनमें लगे हुए हैं, जोर शोर से तैयारी में। पुलिस प्रशासन साथ में लगे हुए हैं और आप सब हमारे साथ हैं। आप सबके माध्यम से न कि सिर्फ पटना को, पूरे बिहार के लोगों को हम लोग आमंत्रित करते हैं। आप सब आइए, इस सुंदर भव्य रथ यात्रा में भाग लेकर के अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि ऐसा हमारा शास्त्र कहता है, पुराण कहता है कि एक बार यदि कोई भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ होते हुए, चढ़ते हुए अभियाजित दर्शन कर ले और साथ में भगवान के उस रथ की रस्सी का एक बार स्पर्श कर ले, खींच ले, तो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाता है। तो ये सुंदर परम सौभाग्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है 16 जुलाई को। इसके बारे में और भी हमारे विशेष बातें जो भी हैं हमारे को चेयरमैन रमन मनोहर प्रो जी बताएंगे, राधापति चरण को बताएंगे, वीरेंद्र को बताएंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा रमन प्रो जी से आगे की इन्फॉर्मेशन। हरे कृष्णा। इस बार हमारा विशेष रथ का कार्यक्रम है। तो लास्ट ईयर में अराउंड 1 लाख से ज्यादा लोग आए, तो इस बार तो 4 लाख के ऊपर सोच रहे कि 4 लाख से ज्यादा आएंगे। तो यही सब लोग के लिए यहाँ पर प्रसादम का अरेंजमेंट है। और हम लोग रूट भी हम लोग पटना इस्कॉन से निकलेंगे यहाँ से फिर तारामंडल पहुँचेंगे। तारामंडल से फिर इनकम टैक्स गोलंबर जाएंगे। इनकम टैक्स गोलंबर से हाई कोर्ट से न्यू म्यूजियम जाएंगे और उसके बाद वहाँ से घूम लेंगे, पटना वुमेन्स कॉलेज जाएंगे। पटना वुमेन्स कॉलेज के बाद इनकम टैक्स गोलंबर फिर आएंगे,
और उसके बाद कोतवाली थाना, और उसके बाद डाक बंगला चौराहा, और उसके बाद मौर्य लोक से उसके बाद इस्कन पाटना वापस आएंगे। तो हमारा लगभग 4 घंटे का यहाँ पर 2 से 6 बजे तक पहुँचने का ये उम्मीद है कि रास्ते में कीर्तन होगा, बहुत सारी आरती होगा, और जो लोग इच्छुक रहते हैं वो लाके भी भगवान के लिए प्रसाद ऑफर कर सकते हैं। और रथ के ऊपर, स्पेशली रथ के ऊपर दर्शन करने से, ऐसे उड़ीसा में लोग बोलते हैं कि एक रथ को जो टच कर दिया वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 दुख है इस संसार में, सबसे ऊपर उठ जाता है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि उड़ीसा में सारे लोग, इवन गरीब से गरीब लोग, 10 रुपया का टिकट लेके वो पहुंच जाता है। इसलिए 10, 25, 30 स्पेशल ट्रेन पड़ता है। तो ऐसे ही हम भी सारे पाटना वासियों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास कोई साधना है या नहीं है, आप लोग जरूर आइए। और 16 को इधर 2 बजे से हमारा रथ शुरू होगा, और 2 बजे से हम लोग का शुरू होगा इधर, और 2 बजे से सब लोग आएंगे। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि सब लोग आइए, एक बार तो दर्शन कीजिए, और उनके साथ भगवान का जो नृत्य होगा, हजार हजार लोग कुछ ना कुछ वहीं पे सेवा करते हैं। तो सब लोग के लिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग आइए।